गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों से लिए फिर से एक बार बायोलॉजी के अंतर्गत आज नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक खासकर सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको पुमंग, परागकण, परागकोश का परागकोश और परागकोश के स्फुटन, परागकण की संरचना के बारे में क्लियर किया था। तो आज उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग किस में आ गए हैं? मैंने कि बताया था किसी पुष्प के 4 चक्र होते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, चारों चक्र में 2 सहायक चक्र और 2 आप पे क्या है, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र पुमंग और जयांग। पुमंग के बारे में मैंने बताया, पुमंग में परागकण, परागकोश, परागकोश की संरचना, परागकण की संरचना। ठीक है, और उसके बाद स्फुटन बताया, परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, कैसे परागकण बाहर आते हैं। आज हम आवश्यक चक्र में दूसरे पॉइंट की ओर चल रहे हैं, जिसका कि नाम आपका क्या है, जायांग है। ठीक है कि नहीं? आज हम जायांग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जायांग को बेटा पिस्टिल भी कहते हैं और आप इसे जो है गायनोशियम भी कहते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जायांग क्या है। ठीक है, बाय फिगर भी देखेंगे, वैसे भी देखेंगे। ठीक है, तो जायांग का मतलब होता है बेटा गायनोशियम, और गायनोशियम या पिस्टिल भी कहते हैं। यह किसी पुष्प का मादा जननांग होता है, अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। ठीक है, अब इसी जायांग के बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये आपका एक फिगर है, मैंने किसी पुष्प का सिर्फ और सिर्फ जायांग निकाल करके यहाँ पर ड्रा किया है समझाने के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ जायांग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, इसमें मेल ऑर्गन्स को मैंने नहीं शो किया है क्योंकि हमें केवल जायांग पढ़ना था। तो हमने इसके क्या किया, पुष्प विच्छेदन करके केवल जायांग का डायग्रामेटिक पोजीशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पॉइंट भी किए हैं और वाई फिगर भी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज, जायांग किसी पुष्प का, ठीक है, मादा जननांग होता है, ये पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, जो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने पुमंग में बताया था, पुमंग पुष्प का नर जननांग है जो एक या एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर बना था। उसी प्रकार से कि पुष्प भी मादा जननांग है, जस्ट अपोजिट, और एक या एक से अधिक अंडकों या स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब क्या है कि प्रत्येक अंडक में, ठीक है, निचला वाला भाग फूला हुआ होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, अर्थात ओवरी कहते हैं। और अंडाशय के अंदर जो होता है एक गुहा होती है, खाली चैम्बर स्थान प्रकोष्ठ होता है, जिसके अंदर एक अपरा पाया जाता है, अर्थात नाल पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, यही पूरा आपका जायांग है, ये मादा भाग है। इसका निचला वाला भाग देखिए फूला हुआ गोलाकार है, इसे अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर ये जो खाली एरिया है ये गुहा है, और इसी गुहा के अंदर ये नाल आपका क्या हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर और एक बात कही जा रही है कि जो अब अंडक का ऊपरी भाग अगर हम चले तो ऊपरी भाग नलिकाकार होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है, स्टाइल कहते हैं। ये देखिए, ये इसका निचला है, जिसके ऊपर चलेंगे तो ये नलिकाकार भाग है, जिसे स्टाइल अर्थात क्या कहते हैं बेटा, वर्तिका कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है कि नहीं? अब इस वर्तिका के ऊपर चलते हैं और ऊपर तो ये घुंडी नुमा भाग होता है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये देखिए वर्तिका नली के ऊपर चलोगे तो ये घुंडी नुमा भाग है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं और हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं इसे। ठीक है, अब और चलते हैं हम लोग कि अंडाशय के अंदर अगर हम लोग ध्यान दें, जो आपका ये ओवरी है, ये लिखा है ना ओवरी अंडाशय, इसके अंदर अगर हम चले तो छोटी छोटी गोलाकार कई संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं, जिसे बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो ये देखिए अंडाशय के अंदर अगर हम चले तो ये जो आपकी संरचना दिख रही बेटा, ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल का मतलब बीजांड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो जायांग होता है बेटा, वो पुष्प का मादा जननांग होता है, जो एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक अंडक में निचला हुआ फूला भाग होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर एक गुहा, एक खाली चैम्बर होता है, जिसके अंदर एक अपरा होती है, एक नाल होता है। ठीक है, अब ये चौथा आपका वर्तिका के ऊपर घुंडी नुमा अंडक का ऊपरी भाग नलिकाकार होता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर घुंडी नुमा भाग, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और अंडाशय के अंदर जो होता है छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। ये ओवरऑल 4-5 पॉइंट
आपको अबाउट टू गायनोसियम यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, अब बाय फिगर भी एक बार आप इसे समझ लीजिए। अगर आपके पेपर में आ जाता है कि जायांग का प्रारूपी संरचना बताइए, तो वर्णन भी करना है और फिगर भी बनाना है। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझ लीजिए वर्णन हो गया, कुछ करना नहीं। आप फिगर आउट देख रहे हो, यहीं से चलिए, आप चाहे यहाँ से ले लीजिए। ये पूरा आप क्या है, मादा जननांग है पुष्प का। अब यहाँ पर देखें तो इसका निचला भाग क्या है बेटा, फूला हुआ गोलाकार अंडाकार है, इसे ओवरी कहते हैं। और इसे हिंदी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ओवरी इज कॉल्ड इन हिंदी अंडाशय, इसे अंडाशय कहते हैं। यही मेन पार्ट, मुख्य पार्ट आपका जायांग का होता है। सारी घटनाएं, सारी क्रियाएं, निषेचन वगैरह सब यही होती है, सीड यही बनता है, फल यहीं से बनता है। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं तो ये नलिकाकार पतली भाग, जिससे स्टाइल अर्थात वर्तिका कहते हैं। इसके और ऊपर चलते हैं तो ये चौड़ा आधारी भाग, घुंडीनुमा भाग, जिसे स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसके अब अंदर फिर आ जाएं अगर हम, कि ये अंडाशय के अंदर चले तो एक खाली चैम्बर खोस्ट होता है, जिसे अंडाशय गुहा कहते हैं, जिसमें नाभनाल होता है। और इसके भी अंदर अगर हम चलते हैं तो ये जो आपकी संरचना स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको व्यू हो रहा है, विजिबल हो रहा है, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, छोटी छोटी गोलाकार संरचना, जिसे अंडाशय कहते हैं, वो सारी बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। समझ में आ गई बात करें। हाँ, एक बात और आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि जो ये जनांग जायांग है, जायांग के अंदर जो अंडाशय के अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल का मतलब जो बीजांड है आपका बेटा, ये बीजांड आपका क्या है कि हर पौधे के पुष्प में एक जैसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया परागकण की संरचना गोलाकार अंडाकार अलग टाइप की होती है, कल बताया था। उसी प्रकार से किसी जायांग के अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड भी कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते। ठीक है, जैसे सार्सिनोट्रापस, आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, कंपाइलोट्रापस, सार्सिनोट्रापस, ठीक है, एम्फीट्रापस, इस टाइप के 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। कोई झुका होता है, ये जो माउथ पार्ट बीजांड का है, ये वाला पार्ट, ठीक है कि नहीं, ये किसी में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, किसी में 90 अंश होता है, किसी सब झुका होता है। अभी बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ओव्यूल अर्थात बीजांड के प्रकार के बारे में हम लोग बहुत आइजली और बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो आज का ये टॉपिक अभी मैंने आपको क्लियर किया गायनोसियम के बारे में, बाय फिगर बाय पॉइंट आउट करके, आप भी इसे अपने नोट्स में पॉइंट आउट करिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो या फिर लिख सकते हो प्रॉब्लम को, निश्चित प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए और फिगर भी बनाइए।